महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। उसके मुताबिक वो चल रही हैं। चुनाचे उन्होंने एक नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और उस बेंच की मौजूदगी में कार्रवाई का आगाज़ हो गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने उनको मौक़िफ़ पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन मेरी राय में वो दरख्वास्तें करते रहे, मौक़िफ़ पेश नहीं कर सके। जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया था, उस पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ देना था। फेडरल गवर्नमेंट का उन्होंने मौक़िफ़ देना था, जिस पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और सिक्योरिटी पर्सनल की अवेलेबिलिटी है 30 अप्रैल के इलेक्शन के सिलसिले में। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो कोई ठोस जवाब न दे सके। बहरनौ केस का आगाज़ हो चुका है, कार्रवाई शुरू है और इंशाअल्लाह बरोज़ पीर सुबह 11 बजे फिर नशिस्त होगी। जो भी सरकार का मौक़िफ़ है वो अपना पेश करें। हमारे वकील ने सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने हमारा नुक्ता नज़र पेश कर दिया है और बड़ा वाज़ेह है, और हम चाहते हैं आइन की पासदारी। हम चाहते हैं जो आइन को फॉलो किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट। ये हमारा मौक़िफ़ है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारी आला अदलिया है और जो मैं देख रहा हूँ, वो बिल्कुल कम अज़ कम मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आइन से बिल्कुल आगे पीछे होने के लिए रज़ामंद दिखाई नहीं देती। और अब हम पैदा हुए थे वो भी उन्हें दूर कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि हम इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के दिफा में जो हमारे वकला और हमारे जजेस और सब आरा हैं, जीना से बर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब का साथ देगी। मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किया था, और जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ अभी हाल ही में जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में लाहौर में हाई कोर्ट में, उसकी जो रेजोल्यूशन है उसकी भी हम तायीद करते हैं। और हम तवक्को करते हैं पाकिस्तान के काले कोर्ट ने, पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी ने हमेशा आइन का दिफा किया है और बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा किया है। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि आइन पर हमला हो रहा है। अगर सरकारी वज़रा हत्ता के साबिक वज़ीर आज़म अगर ये कहें कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करते या नहीं करेंगे, दैट इज अंडरमाइनिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के लिए पहला, जिसे कहते हैं ना, पहला उन्होंने वार किया है। अगर इसे न रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी, और खुदा न खास्ता अगर आइन टूट जाता है तो फिर जिसे कहते हैं ना, एक रडरलेस हम निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे और उसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी 10 बस्ता गुजारिश है तमाम बार एसोसिएशन से, तमाम वकला से बिलखसूस, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा लॉ नोइंग हैं और उनकी एक तारीख़ है, और उस तारीख़ पर वो हमेशा असूलों पे खड़े हुए हैं। उन्होंने शख्सियात को नहीं देखा, उन्होंने जमातों को नहीं देखा, उन्होंने असूलों को देखा है। ये हमारी पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी की तारीख़ इस बात की गवाह है। उन्होंने हमेशा असूली मौक़िफ़ का साथ दिया है। अब फिर एक असूली लड़ाई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लड़ने निकले हैं, और हम दरख्वास्त करते हैं वकला बिरादरी से, बार एसोसिएशन से, वो फिलफौर अपना हिस्सा इस तहरीक में शामिल करें। हक़ की, इंसाफ की,
रूल ऑफ लॉ की तहरीक में, और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ पीपल्स पार्टी के दो नामवर वकीलों के साथ इत्तफाक करता हूँ, बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब और सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब। वो हमारी जमात से नहीं हैं, लेकिन उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, आइन को वो समझते हैं और आइन को सामने रखते हुए उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। वो हमारे लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो और वकील हैं, जो अपने आप को एक जमात कहते हैं जिसने 73 के आइन में बहुत मेहनत की है, और इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये सेहरा जाता है कि उन्होंने इस पर कंसेंसस बिल्ड किया और हमें एक मुत्तफ़िका आइन देकर गए। आज उस मुत्तफ़िका आइन पर हमला हो रहा है, और आज जो उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, बिलावल खामोश है, खामोश है। ये मसलहतन जो खामोशी है ये क्यों है? ये पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के जहनों में सवाल यकीनन उठता होगा, पाकिस्तान के दानिशवरों के जहनों में सवाल यकीनन उठता होगा। क्या वजह है इस खामोशी की, और इस मसलहत की वजह क्या है? आप तो हमेशा आइन की बात करते थे और रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो आज ये जो लचक दिखाई दे रही है, क्या ये नैब के केसेस हैं? क्या ये इक़्तिदार की कुर्सी की कशिश है जो आपको मजबूर कर रही है कि आज आपने घुटने टेक दिए हैं और अपने रिवायती असूली मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं? इसी तरह दीगर सियासी जमातों से भी हमने फ़ैसला किया है, और कल की कोर कमेटी में एक फ़ैसला हुआ है। इमरान खान साहब ने मुझे और परवेज़ इलाही साहब को एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से रुजू करें और आइन की पासदारी के लिए टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम सिविल सोसाइटी को, वकीला बिरादरी को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी एक सफ़बंदी करें। चुनांचे मैंने आज 4 बजे इंशाअल्लाह MWN की क़यादत से रब्ता किया है, और मैं यहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात करूँगा। कल मैं जाऊँगा कराची, और कराची में इंशाअल्लाह सिंध के कुछ पॉलिटिकल हज़रात हैं और जिसमें GDA की क़यादत भी होगी, तो उनसे भी इंशाअल्लाह एक अफ्तार पर मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा, और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी खिदमत में भी पेश करूँगा। एजाज चौधरी साहब से मैंने दरख्वास्त की है कि जमात इस्लामी के अमीर जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से वो रुजू फरमाएँ और उनसे भी किसी डेट का उनकी सहूलत के मुताबिक तयन करें, ताकि मैं उनकी खिदमत में हाज़िर होकर उनसे भी बात कर सकूँ। और दीगर जमातों के साथ हमारी BAP है, खालिद बख्शी साहब हैं और हैं, हम दीगर जमातों से भी रब्ता करने का इरादा रखते हैं। कल की कोर कमेटी का ये फैसला है। शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब ने भी दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की तरह PDM की तरह जो है वो फुल कोर्ट रात को बनाने का मुतालबा किया है, क्या वो रिजेक्ट हो चुके हैं भाईजान? चीफ जस्टिस साहब उसको मुस्तरद कर चुके हैं और ठोस कानूनी और रूल्स को सामने रख के उन्हें किया है। अब जो सिचुएशन है मुल्क जो है वो महंगाई आसमानों को छू रही है। वज़ीर इमरान खान ने भी उस दिन कहा था कि जिन लोगों ने इनको लाया है उनके पास कोई प्लान नहीं है। इन हालात में अगर तहरीक इंसाफ आती है तो वो मुल्क को संभाल लेगी और इंशाअल्लाह। पहली बात तो ये है कि आप सही फरमा रहे हैं, 46 लाहौर में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ी है और मुत्तफ़िका आइन पर हमला हो रहा है। बिलावल खामोश हैं।